अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिराज कश्मीर चैनल में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम मल्टी टैलेंटेड यूथ्स के साथ बात करते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान जो किसी तौर पे मोहताज नहीं है, उनका नाम है शाहीन, जो एथलीट भी, टीचर भी। उनके साथ आज हम बात करेंगे उसके करियर के हवाले से। सबसे पहले हम उनको आदाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताइए हमारे नाज़रीन तक। मेरा नाम है खान शाहीन, आई एम फ्रॉम ईदगाह डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। जो मेरी ये डिसेबिलिटी है मुझे पहले से नहीं थी। ये मुझे बचपन में मुझे फीवर में इंजेक्शन फेल हुआ, उसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे माइंड में ऐसा ही था कि मुझे एक दिन अपनी सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बनना है। फिर मैंने आई कंटिन्यूड माई स्टडीज। आई डिड PG इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। उसके बाद जो फिर besides a teacher, I am a motivational speaker, lecturer at working at CRC Bemna Srinagar, and I am an athlete, wheelchair basketball player and cricketer and disability activist। मुझे मेरे माइंड में ऐसा ही कि मुझे मैं हर एक फील्ड में जाना चाहती हूँ। मेरे माइंड में ऐसा ही है कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं जैसे मैं अपनी बात आपको बोलूँगी, मेरे पास पहले व्हीलचेयर नहीं थी। फिर उस टाइम मेरे पापा जो मेरी जो जर्नी है, जो ड्यूरिंग माई जर्नी है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, मेरे पापा मुझे गोद में उठाते थे, वो स्कूल ले जाते थे, कॉलेज ले जाते थे, मेरे साथ ही रहते थे। फिर ऐसे ही जब मैंने PG कंप्लीट किया, मैंने बाहर से PG कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अगर मुझे ऐसे ही बैठना है, मुझे फिर घर की 4 दीवारी में बैठना है, आगे मुझे लाइफ में कुछ नहीं। फिर मुझे लाइफ में मुझे जिंदगी भर मुझे रोना है। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा नहीं, मुझे अब कुछ करना है। ये नहीं कि मेरे पास विल पावर नहीं था, मेरे पास इतना विल पावर था, मैं बराबर आसमान तक जाना चाहती थी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, एक डिसेबल पर्सन को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, उसको डिप्रेशन भी हो जाता है। जब मेरा 10th कंप्लीट हो गया था, उस वक्त मेरी एक टीचर है, वो मुझे बोलती थी कि आप मेडिकल में नहीं आना चाहती हैं क्योंकि आपको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। आप कैसे जाओगी एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट, बिकॉज यू आर अ डिसेबल पर्सन। मेरे दिमाग में ऐसा ही था, मुझे अपने मेरी ख्वाहिश यही थी कि मुझे मेडिकल फील्ड में आना है, मुझे इसी में कुछ अपना कैरियर बनाना है। वो मुझे बोलते थे नहीं, बीइंग अ डिसेबल पर्सन आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको आर्ट्स लेना है, आप उसी में घर में जाके आप पढ़ाई करो, वो ये ऐसे आप 75% इस टाइम आपके पास 70 मेरे पास आए हैविंग 75% डिसेबिलिटी। वो मुझे बोल रहे थे कि आप नहीं कर पाओ, ये आपके लिए नामुमकिन है। मैंने बोला नहीं, मुझ में ये विल पावर था कि नहीं, मुझे आगे जाना है। मैंने बोला नहीं, मुझे तो करना है, चाहे मुझे किसी मुश्किल से भी लड़ना है, मुझे तो ये करना ही करना है। फिर मैंने उसको एक दिन ऐसे ही अपने आप से सोचे कि एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी मैं इस फील्ड में आगे जाऊं कि नहीं। आज वही जो टीचर्स मुझे देखते हैं वही प्राउड फील करते हैं। आखिरकार आपने डिसेबल पर्सन ये मैंने दिखा के आपने लोगों को दिखाया है कि हम भी किसी से कम नहीं है। अगर हम अल्लाह ताला ने हमारे पास एक चीज की कमी रखी है, लेकिन हमारे पास माइंड है, हम अपने माइंड से कुछ भी कर सकते, हम कुछ भी अचीव करेंगे। ऐसा नहीं है भी देखो, एक नॉर्मल इंसान है, वो क्या करते हैं, वो सिंपल अपनी टांगों पे जाता है। हम भी अगर हमें टाइम लगता है, लेकिन हम भी आगे जा सकते हैं, हम भी कुछ अचीव करेंगे बीइंग ऑन ए व्हील चेयर। मैंने जब इतना कुछ, व्हेन शाहीन कैन डू ऑल इन दिस, व्हाई कांट नॉर्मल पीपल, वो क्यों नहीं करेंगे जब मैंने इतना कुछ अचीव किया है। ये नहीं कि मैंने कभी भी ऐसा मेरे घर वालों ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। मैंने ये कभी नहीं सोचा मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, नहीं। मुझे पता है कि मेरे नॉर्मल से ज्यादा काम करते, जो भी कुछ है। मैंने हॉस्टल में मेरी जो स्टडी हुई, मैं घर वालों के बाहर भी रही, मैंने इतना कुछ अचीव किया। वो ऐसा तो नहीं है हम डिसेबल पर्सन, हम भी सोसाइटी के पार्ट है, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि हम डिसेबल कोई मगर आपने कि इतना बताया कि आपने एथलेटिक्स में भी नाम कमाया, टीचिंग के फील्ड में भी, वो आपने उन लोगों तक वो पैगाम भी, यानी कि जो बोलते थे आप नहीं कर सकते थे, वो आपने वो दिखाया। हाँ। कि अपने जो विल पावर के जरिए से, अपनी मेहनत से
आपने दिखाया, और आखिर पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों के लिए? मैसेज यही है कि जो भी मतलब डिसेबल पर्सन जो घर से बाहर नहीं निकलते, मैं पहली बार यही मतलब इस बात पे मैं फोकस करती हूँ कि जो भी डिसेबल पर्सन है वो घर में ना बैठे, उनके जो पेरेंट्स है वो उनको गाइड करे कि वो भी मतलब बाहर, अगर वो घर में बैठेंगे फिर वो उनको उन बेचारों को मतलब घुट घुट के मारना है घर में, उनको ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठेंगे। मैं यही वो उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि हम किसी से कम नहीं है, उनको मतलब आप बाहर आप मतलब अच्छी तालीम दे, जो भी कोई फील्ड आ रहा है उनकी मतलब कोई भी फील्ड आता है डिसेबल पर्सन, उनको वो अच्छी गाइडेंस करें। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत थैंक यू सो मच।